हेलो प्यारे बच्चों बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 एनसीईआरटी इंग्लिश स्नैपशॉट्स इसका चैप्टर नंबर 3 इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। बहुत ही फनी स्टोरी है ना, ह्यूमरस। रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, है ना। अब जैसे कि आपको लग रहा है ये रंगा है ना, तो ये कहाँ के, दक्षिण भारत के सरनेम होते हैं, ठीक है ना। सरनेम या जो मेन नेम होते हैं इनके। तो हम शुरू करते हैं। और ये लिखी है मस्ती वेंकटेश आयंगर। अब जैसे कि इसका नाम से ही लग रहा है कि ये मस्ती भरे राइटर हैं ना। रंगा द अकाउंटेंट्स सन इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमॉन्ग द विलेज। रंगा जो है वो एक अकाउंटेंट के बेटे हैं और वो एक दुर्लभ प्रजाति से बिलोंग करते हैं। गांव में एक दुर्लभ प्रजाति के हैं ये, जो कि विलेज फॉक हु हैज़ बीन टू सिटी, जो कि शहर गए हुए थे, टू परस्यू हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई करने के लिए। व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, जब वो अपने गांव लौटते हैं मिस्टर रंगा, फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, बेंगलोर शहर से, तो क्या होता है, द क्राउड मिल अराउंड, द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस, तो उसके घर पर बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। टू सी, ये देखने के लिए, वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट, कि क्या मिस्टर रंगा में कोई परिवर्तन आया है या नहीं। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, शादी के बारे में अब उनके जो विचार हैं मिस्टर रंगा के वो अलग हैं। और आर दे, क्या वास्तव में अलग हैं, ये आप इसको स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हम शुरू करते हैं। वेन यू सी दिस टाइटल, जब आप ये वाला टाइटल देखते हो, रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, सम ऑफ यू में आस्क, तो तुम में से कुछ लोग ये पूछ सकते हैं, रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, वाई नॉट रंगनाथाज विवाह। अब देखो दक्षिण भारत में शुद्ध हिंदी में कैसे बोलते हैं इसको, जो उसकी वहाँ की लैंग्वेज है, चाहे कन्नड़ है या जो मलयालम है, तो रंगनाथाज विवाह या रंगनाथा विजया। विजया किसको बोलते हैं, शादी को ही बोलते हैं। तो अब ये लेखक कह रहे हैं कि भाई मैंने इसका टाइटल ये रखा है इस चैप्टर का, रंगाज मैरिज, तो तुम पूछ सकते हो मेरे से कि भाई इसका रंगनाथ विवाह क्यों नहीं रखा आपने, रंगनाथ विजया क्यों नहीं रखा। वेल अच्छा ठीक है, येस हाँ, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन। अब ये कह रहे हैं मुझे, मैं यूज कर सकता था, मैं उपयोग में ले सकता था कुछ माउथ फिलिंग वन, बड़े शब्द यूज कर सकता था मैं, जैसे जगन्नाथ विवाह विजया, जगन्नाथ विजय यूज कर सकता था मैं, और गिरजा कल्याणा। अब देखो एक कल्याणा, कल्याण भी किसको बोलते हैं, शादी को बोलते हैं, कि इस तरह के मैं माउथ फिलिंग वर्ड्स यूज कर सकता था। बट देन, लेकिन तब, दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री, तो ना तो ये जगन्नाथ का विजय जो है, ये ना तो जगन्नाथ की विजय होती, और गिरजा कल्याण का मतलब गिरजा की शादी होती। इट इज़ अबाउट अवर ओन रंगाज मैरिज, तो ये कह रहे हैं अरे भाई ये तो हमारे खुद के रंगा की शादी की बातें हो रही हैं। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए मैं इसका कुछ फैंसी टाइटल नहीं रखना चाहता कि भाई रंगाज विजया या रंगाज कल्याणा, रंगाज विवाह, ऐसा मैं रखना नहीं चाह रहा। अब अपने एक गांव के बारे में बताते हैं। होसाहल्ली इज़ अवर विलेज, होसाहल्ली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, शायद आपने इसका नाम सुना होगा। नो, नहीं सुना। वॉट ए पिटी, अरे यार मेरे को तुम्हारे ऊपर दया आ रही है अगर तुमने ये वाला नाम नहीं सुना तो। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें ना आपकी कोई गलती नहीं है अगर आपने मेरे गांव का नाम, मेरे गांव होसाहल्ली का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, किसी भी भूगोल की किताब में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई मेंशन नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, जो साहिब लोग हैं इंग्लैंड में जो रहते हैं, राइटिंग इन इंग्लिश, ये किस में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, संभवतया उनको पता नहीं था कि ऐसा स्थान भी एग्जिस्ट करता है, ऐसा स्थान भी है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए उन्होंने मेरे गांव का कोई नाम मेंशन नहीं किया। फिर अपने देश के लोगों की कह रहे हैं, और अवर ओन पीपुल टू फॉरगेट अबाउट इट,
और हमारे देश के लोग भी, जो हमारे अपने लोग हैं, वो भी भूल गए इसके बारे में, मेरे गांव का वर्णन करने के बारे में, मेरे गांव का एड्रेस लिखने के बारे में भूगोल में। यू नो हाउ इट इज़, तुम्हें पता है ये कैसे हुआ है कि हमारे लोग भी भूल गए। अंग्रेज़ तो चलो भूले जो भूले, इसको मेंशन करना, जो हमारे लोग हैं वो भी भूल गए। अब ये कह रहे हैं क्यों भूले, पता है आपको? इसलिए भूले हैं, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, कि ये सब भेड़ चाल करते हैं, यानी ये सब भेड़ों का झुंड है। ये जो हमारे लोग हैं ना, ये सब नकलची हैं। ये सब पश्चिम वाले लोगों की क्या करते हैं, वेस्टर्नर्स जो है ना, वेस्टर्नर्स, पश्चिमी जो देश हैं उनके लोगों की क्या करते हैं, नकल करते हैं। जैसे वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट, एक भेड़ अगर एक गड्ढे में गिर जाती है तो द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो दूसरी भी क्या करती हैं, उसी को फॉलो करती हैं और वो भी उसमें गिर जाती हैं। अब ये कह रहे हैं व्हेन बोथ, जब दोनों ही, साहिब्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो साहिब लोग रहते हैं वो, एंड अवर ओन जोग्राफर्स, और जो हमारे भारत के जो जोग्राफर्स हैं, भूगोल शास्त्री हैं, भूगोलविद हैं, हैव नॉट रेफर टू इट, जब उन्होंने इसको कुछ रेफर नहीं किया, इसको मेंशन नहीं किया, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर कौन होता है, जो नक्शे वगैरह बनाता है, तो आप बेचारे एक छोटे से नक्शे बनाने वाले से ये उम्मीद नहीं कर सकते, ये आशा नहीं कर सकते, टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कि वो इस चीज़ को याद रखेगा कि होसाहल्ली को मैप पे मार्क कर दे। कैन यू, क्या आप ऐसा कर सकते हो? अर्थात आप ऐसा नहीं कर सकते। जब बड़े बड़े लोग ही भूल गए तो बेचारा कार्टोग्राफर की क्या बिसात। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ अवर विलेज ऑन एनी मैप, इसलिए हमारे गांव का नाम तो छोड़ो, नाम की छाया भी किसी मैप के ऊपर स्थित नहीं है। अब ये कह रहे हैं सॉरी, अरे यार मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई स्टार्टेड समवेयर, मैंने शुरू तो कहीं से किया था, एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, और फिर मैं दूसरी दिशा में चला गया। शुरुआत तो कहाँ से करी थी, रंगनाथ के विवाह से करी थी, और कहाँ ले गया, मैं होसाहल्ली पे ले गया, मेरे गांव पे ले गया, इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे। अब ये कह रहे हैं इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा, अब ये तुलना कर रहे हैं, है ना, जैसे मैसूर और भारतवर्ष, तो मैसूर का भारतवर्ष में जो स्थान है, जो इम्पोर्टेंट स्थान है मैसूर का, मैसूर कहाँ पे है, कर्नाटक में, तो इंडिया के अंदर जो मैसूर का स्थान है, वॉट द स्वीट करीगडबू इज टू ए फेस्टिव मील, तो जिस तरह से जो फेस्टिवल होता है, जो फेस्टिवल त्यौहार के मौके पे जो व्यंजन बनाए जाते हैं, उनमें एक मिठाई होती है करीगडाबू, उसका जितना महत्व होता है, अर्थात किसी त्यौहार के मौके पर फेस्टिव मील में मिठाई करगीडाबू नाम की जो मिठाई है उसका महत्व होता है, वैसे ही मैसूरू का किस में महत्व है, इंडिया में महत्व है। अब इसकी फिर तुलना कर रहे हैं वो, देन होसाल्ली इज टू मैसूर, है ना, स्टेट वॉट द फिलिंग इज टू करगीडाबू, है ना। अब ये करगीडाबू क्या है, देखो इसमें नीचे लिखा हुआ है आपकी बुक में, है ना, फुट नोट में लिखा हुआ है, ये रहा देखो, करगीडाबू क्या है, ए साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट फिल्ड विद कोकोनट एंड शुगर, एक दक्षिण भारतीय फ्राई की हुई मिठाई है, तली हुई मिठाई है, जिसमें भरा रहता है, फिल्ड यानी भरा रहता है, कोकोनट है ना, यानी नारियल भरा रहता है, उसके अंदर नारियल का बुरादा भर देते होंगे, एंड शुगर और चीनी, जैसे जलेबी होती है ना, जलेबी में चीनी वो भरी रहती है, शुगर भरी रहती है नीचे ना अंदर उसके, तो वैसे ही इसमें कोकोनट और शुगर की मिठाई है और ये फ्राई करके बनाई जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से मैसूर का स्थान भारतवर्ष में इम्पोर्टेंट है, वैसे ही एक फेस्टिवल मील जो होता है, एक फेस्टिव मील होता है, उसमें मिठाई करगीडाबू का महत्व है, वैसे ही होसाहल्ली इज टू मैसूर, मैसूर स्टेट, तो मैसूर के अंदर होसाहल्ली अपना एक स्थान रखता है। जिस तरह से कि फिलिंग इज टू द करगीडाबू, जिस तरह से जो करगीडाबू नाम की मिठाई है उसमें अंदर कोकोनट, शुगर, है ना, जो चीनी का रस होता है ना वो भरा रहता है, जलेबी में चीनी का रस ही तो होता है, वो भरा रहता है, तो बिना जलेबी के अंदर अगर चीनी का जो रस है वो हटा दिया तो बिना जलेबी किस काम की, कुछ भी नहीं। तो जिस तरह से एक करगीडाबू नामक जो मिठाई है उसमें जो फिलिंग है कोकोनट, शुगर,
उसका महत्व है वैसे ही मैसूर में मेरे गांव होसाहल्ली का महत्व है। अब ये थोड़ा सा हंसा के वो ऐसी कल्पना करवा रहे हैं हमसे। वॉट आई हैव सैड इज एब्सोल्युटली ट्रू। जो मैंने कहा है, लेखक कह रहे हैं जो मैंने कहा है ये बिल्कुल सही है। बिलीव मी, मेरे ऊपर विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू यूर क्वेश्चनिंग। मैं, हालांकि तुम इस पर कुछ प्रश्न भी उठाओगे तो मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, मैं उस पर अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करूंगा। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन पे ही अड़ा रहूंगा, मैं अपनी ओपिनियन पे ही दृढ़ रहूंगा। अब ये कह रहे हैं आई एम नॉट द ओनली वन, मैं अकेला ही ऐसा नहीं हूँ। हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाहल्ली, जो होसाहल्ली के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहा है, यानी मैं अकेला ही ऐसा नहीं हूँ। वी हैव ए डॉक्टर इन अवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर भी हैं, वो भी, उनसे भी अगर तुम बात करोगे तो वो भी हमारे गांव की क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। हिज नेम इज गुंडा भट्टा, गुंडा भट्टा, उनका नाम गुंड भट्ट है। ही एग्रीज विद मी, नाम भी बड़ा स्पेशल है ना। ही एग्रीज विद मी, वो मेरे से सहमत हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, वो भी कई स्थानों पर जा चुके हैं। नो नॉट इंग्लैंड, हाँ लेकिन इंग्लैंड नहीं गए हैं वो। इफ़ एनी वन आस्क्स हिम, अगर कोई उनसे पूछता है वेदर ही हैज़ बीन देयर, कि क्या तुम भाई इंग्लैंड गए हो, तो ही सेज, वो कहता है नो अनैया, अरे नहीं बड़े भाई, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैं तो नहीं गया हूँ इंग्लैंड, वो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ रखा है, तुम जाके आना। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग। फ्ली पेस्टर डॉग का मतलब होता है, अगर आपने कभी देखा हो तो गांव में जैसे कुत्ते होते हैं तो कुत्तों के कानों के पास में कुछ कीड़े चिपक जाते हैं जो उसका जो है ना खून चूसते रहते हैं, है ना। जैसे जोंक होती है ना, जोंक या जुएं, जैसे जुएं पड़ जाते हैं सिर के अंदर, जुएं तो काले होते हैं, है ना, और वो छोटे होते हैं। तो ऐसे ही कुत्ते जो होते हैं इनके मोटे मोटे पीले पीले रंग की वो बग पड़ जाती हैं, कानों के पास चिपकी रहती हैं, तो वो एक तरह से छोटे छोटे क्या हैं, वो कीड़े हैं जो उसका कुत्ते का खून पीते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं कोई ऐसा कुत्ता नहीं हूँ जिसके बग पड़ गए हो, जिसके कान पे कीड़े चिपक रहे हैं और वो भागता फिर रहा है, ऐसा नहीं हूँ जो मैं भागता फिरूँ, मेरा गांव ही अच्छा होसाहल्ली। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, वो कह रहे हैं मैंने, वो डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर से उससे पूछता है तो वो ऐसे बोलते हैं, तो वो कह रहे हैं मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्थान देखे हैं, कुछ स्थान देखे हैं, यद्यपि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन वास्तव में ये बात थी कि ही हैज़ सीन मैनी, उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बहुत सारे स्थान देखे थे। अपने गांव की और बातें बता रहे हैं ये। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज, हमारे गांव में कुछ मैंगो के पेड़ हैं। कम विजिट अस, आओ हमारे गांव की विजिट करो आके। एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो, अगर तुम हमारे गांव आओगे तो मैं तुमको एक कच्चा आम दूंगा। फ्रॉम वन ऑफ देम, उन आम के पेड़ों पर से तोड़ के। डू नॉट ईट इट, तुम उसको पूरा मत खाओ। जस्ट टेक ए बाइट, बस केवल एक उसमें से टुकड़ा काट लो। तो द सावरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू यूर ब्रह्मरंध्रा। तो उसकी इतनी खट्टापन है उस जो है ना कच्चे आम में, कि उसका जो खट्टापन है, सावरनेस जो है उसकी, वो सीधे तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाएगी, वो तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में चली जाएगी। ब्रह्मरंध्र क्या होता है, एक बहुत मस्तिष्क के अंदर एक स्थान होता है, ठीक है ना। तो एक तरह से कहने का मतलब है कि वो आपको करंट लगा देगी। जैसे मिर्ची खा लेते हैं ना कई बार, तीखी मिर्ची तो करंट लग जाता है, तो वैसे ही वो भयंकर खट्टा है आम, ऐसे बोलना चाह रहे हैं ये। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, मैं एक बार ऐसा ही फल मेरे घर पे ले गया था। एंड ए चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, और मैंने इसकी क्या बना ली थी, चटनी बना ली थी। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने वो खाई। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, उसको खाने से हमको इतनी तेज़ खांसी हो गई कि आफ्टर दैट, उसको खाने के बाद, कि इट वॉज वैन आई वेंट टू द कफ मेडिसिन, इट वॉज वैन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, कि जब मैं वैद्य जी के पास कफ की दवाई लेने के लिए गया, खांसी की दवाई लेने गया, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, तब मुझे डॉक्टर ने बताया अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, कि भाई ये जो तुमने फ्रूट खाया है ना, ये बड़ी स्पेशल क्वालिटी का है, ये तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। तो इस तरह से वो अपने गाँव की बातें बता रहे हैं। अब कह रहे हैं ये
जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जिस प्रकार से एक मैंगो स्पेशल है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, इसी प्रकार से हमारे गांव के चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं वो बड़ी स्पेशल हैं। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, कि हमारे जो गांव का विलेज पॉन्ड है, गांव का जो तालाब है, उसके अंदर एक क्रीपर उगी हुई है। क्रीपर मतलब एक बेल उगी हुई है, और वो बहुत साफ सुथरे पानी के अंदर उगी हुई है उस तालाब के। इट्स फ्लावर्स आर फीस्ट टू बी बिहोल्ड, उसके जो फूल हैं वो देखने लायक हैं, बहुत ही सुंदर हैं। आँखों को बहुत ही एक तरह से फीस्ट देने वाले हैं, आँखों के लिए दावत देने वाले हैं वो, अर्थात आँखों को बहुत प्रिय लगने वाले हैं वो। अब ये कह रहे हैं गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, कि तुम उस जो बेल है उसमें से 2 पत्ती तोड़ लो। वेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब तुम नहाने जाओ तालाब पर तो उस बेल में से 2 पत्ती तोड़ लो। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, तो तुम्हें जो दोपहर का भोजन है उसके लिए, अब एक्चुअली दक्षिण भारत में क्या होता है, केले के पत्ते होते हैं ना, उन पर भोजन करते हैं ये, है ना, चावल वगैरह इस तरह की चीज़ें, है ना। तो यानी वो उस जो बेल है उसका पत्ते इतने चौड़े हैं कि तुम अगर 2 पत्ते भी तोड़ लाओगे तो तुमको उनकी केले के पत्तों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि भाई किस पर तुम्हारे लिए भोजन परोसा जाए। और बता रहे हैं अपने गांव की विशेषता, यू विल से आई एम रैम्बलिंग, तुम कहोगे कि यार मैं रैम्बल कर रहा हूँ, है ना, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। रैम्बल का मतलब क्या होता है, मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट वेन द सब्जेक्ट ऑफ अवर विलेज कम्स, है ना, जब भी हमारे गांव की बात आती है तो मेरे साथ ऐसा ही होता है ना, यानी जब भी मेरे गांव की चर्चा होती है तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। रैम्बलिंग का मतलब ये भी मान सकते हो आप, है ना, कि मैं बहुत लंबा करके खींच जा रहा हूँ इसको, ज़बरदस्ती एक कन्फ्यूज़न वाली स्पीच इसको बनाए दे रहा हूँ। बट इनफ, लेकिन हाँ अब पर्याप्त हुआ। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर तुम में से कोई चाहता है कि हमारे यहाँ आके विजिट करना, है ना, तो ड्रॉप मी ए लाइन, तो मुझे एक लाइन की चिट्ठी लिख के भेज दो। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहल्ली इज़, तो मैं तुम्हें बता दूंगा तुमको पत्र लिख के कि भाई होसाहल्ली कहाँ पे है मेरा गांव, एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हेयर, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट, है ना, अगर तुम किसी स्थान के बारे में जानना चाहते हो तो सबसे अच्छी बात क्या है कि वहाँ की विजिट कर लो। डू यू एग्री, क्या आप मेरी बात से सहमत हो, ऐसे ये पूछ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैंने देखो मेरे गांव की आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, अगर तुम लोगों में से किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो आ जाओ भाई, आके देख लो। तुमको क्या करना है, बस मुझे दो लाइन की चिट्ठी लिखे भेजनी है, मैं अपने आप तुमको पूरा पता बता दूंगा, यहाँ का सब कुछ तुमको बता दूंगा, ऐसे ये बोल रहे हैं। वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन 10 ईयर्स अगो, अब ये कह रहे हैं कि मैं तुमको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ जो घटना 10 वर्ष पहले घटित हुई थी। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपुल हु न्यू इंग्लिश देन, उस समय हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे जो इंग्लिश जानते थे। अवर विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन, हमारे गांव में एक अकाउंटेंट थे, है ना, अकाउंटेंट का मतलब होता है जो लेखा जोखा का काम करते हैं, तो वो पहले व्यक्ति थे हु हैड इनफ करेज, जिनके अंदर पर्याप्त साहस था, हिम्मत थी, टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी, कि उन्होंने अपना बच्चा बेंगलोर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया, इंग्लिश पढ़ने के लिए भेज दिया। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब बात अलग है, यानी उस ज़माने में 10 साल पहले कोई हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब तो ये चीज़ सामान्य हो गई है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब वर्तमान में तो क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं, लेकिन 10 साल पहले ऐसा नहीं था। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान, यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश, आपको आपस में इंग्लिश में बातें करते हुए अनेक गलियों में आपको लोग मिल जाएंगे, लेकिन 10 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। दोज डेज, उन दिनों, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बोलते नहीं थे, बातें नहीं करते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग, और ना ही हम
आपस में बातचीत करते समय अंग्रेजी के शब्दों का बीच बीच में प्रयोग करते थे। इन कन्नड़ा, कन्नड़ भाषा में बातें करते समय हम बीच बीच में इंग्लिश प्रयोग नहीं करते। जैसे आजकल हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में बीच बीच में इंग्लिश के शब्द अपने आप ही आ जाते हैं, तो ऐसा ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता था। वॉट हैज़ हैपन्ड इज़ डिस्ग्रेसफुल, है ना। अब ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, ये एक तरह से सम्मानजनक बात नहीं है। यानी भाषा की जो है ना खूबसूरती खत्म हो जाती है जब एक भाषा में दूसरी भाषा हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो ठीक है ना, बिलीव मी, मुझे मेरे ऊपर विश्वास करो। द अदर डे, एक दिन, आई वॉज इन रामा राव्स हाउस, मैं रामा राव के घर में था। वेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड, जब उन्होंने एक बंडल जलाऊ लकड़ी खरीदी। अब ये पुराने ज़माने की बात है, तो उस समय गैस तो हुआ नहीं करती थी। जो रसोई गैस है तो किस पर रोटी बनती थी, चूल्हे पे बनती थी। तो लोग जंगल से क्या करते थे, जो ग्रामीण लोग होते थे वो सूखी लकड़ियाँ लाते थे और उनको बेच देते थे। तो इस तरह से लोग लकड़ियों पे अपना भोजन पकाया करते थे। तो ये कह रहे हैं कि एक दिन मैं रामा राव के घर में था तो उन्होंने एक लकड़ी का बंडल खरीदा, जलाऊ लकड़ी का बंडल खरीदा। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव का जो बेटा था वो उसका पेमेंट करने के लिए आया उस महिला को। ही आस्क्ड द वुमन, उसने उस महिला से पूछा जो लकड़ी बेचने वाली थी, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं तुम्हें कैसा कितना पैसा दूँ। 4 पाइस, उस औरत ने कहा 4 पैसे दो मुझे। सी सैड, उसने कहा। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, है ना। उस लड़के ने क्या कहा, हमारे पास चेंज नहीं है। अब वो तो अंग्रेजी पढ़ा हुआ था वो लड़का, अब वो बेचारी वो तो महिला थी, ग्रामीण महिला थी, वो समझ ही नहीं पाई कि चेंज क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये। और उस लड़के ने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है, हमारे पास चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और तुम कल सुबह आना। द पुअर वुमेन, बेचारी वो महिला, डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, वो इस चेंज जो इंग्लिश का शब्द था चेंज, वैसे खुले पैसों को बोलते हैं ना चेंज, इसको वो बेचारी समझ नहीं पाई। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और बुदबुदाती हुई चली गई कि पता नहीं क्या बोल रहा है ये, कल आना। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता था कि चेंज क्या होता है, लेखक कह रहे हैं। लेटर, बाद में, तो वेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर गया, तो रंगा कौन है, ये अकाउंटेंट के सन हैं। एंड आस्क्ड हिम, और मैंने जब उससे पूछा कि भाई ये चेंज क्या होता है, आई अंडरस्टूड वॉट इट मीन, तब मैं समझा कि इसका मतलब क्या होता है। अब ये कह रहे हैं दिस प्राइसलेस कमोडिटी, ये जो अमूल्य चीज़ है, इंग्लिश भाषा जो है, वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड, इतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। इन अवर विलेज ए डिकेड अगो, हमारे गांव में एक दशक पहले, यानी एक दशक पहले, 10 वर्ष पहले हमारे गांव में इसका इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था। दैट वाज वाई, यही कारण था। रंगाज होम कमिंग, रंगा की जो घर वापसी थी, वाज ए ग्रेट इवेंट, एक बहुत बड़ी घटना थी गांव के लिए। पीपुल रश्ड टू हिज डोर स्टेप, लोग उसके घर के दरवाजे की ओर चले। अनाउंसिंग, ये घोषणा करते हुए, आपस में कहते हुए जा रहे हैं, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हेयर, कि जो लड़का अकाउंटेंट का बेंगलोर गया था पढ़ाई करने के लिए, अंग्रेजी पढ़ाई करने के लिए, वो वापस आ गया है। इट सीम्स, ऐसा लग रहा था क्योंकि भीड़ उसके घर की तरफ चली जा रही थी। एंड कम, और आओ, लोग बोल रहे हैं एक दूसरे से, चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो, रंगा इज हेयर, रंगा आ गया है। लेट्स गो एंड हैव ए लुक, आओ चलो और उसको देखते हैं उसमें कितना बदलाव आया है। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, भीड़ से आकर्षित होकर, आई टू वेंट, मैं भी चला गया। एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, और आंगन में जाके खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपुल कम, ये इतने सारे लोग क्यों आए भाई। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यहाँ तो कोई बंदर का खेल भी नहीं हो रहा है, कोई बंदर का तमाशा थोड़ी हो रहा है, यहाँ इतने सारे लोग आए। ए बॉय, एक लड़का, ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, उसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं था, बोला, लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हेयर, इतनी जोर से बोला कि हर कोई सुन सके। वॉट आर यू डूइंग हेयर देन, तो वो उसी से पूछ रहा है लेखक से ही, कि जब यहाँ मंकी का खेल नहीं हो रहा है, बंदर का तमाशा नहीं हो रहा, तुम क्यों आए हो तमाशा देखने के लिए यहाँ। ए यंगस्टर, इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स,
लेखक कह रहे हैं वो ये ऐसा नौजवान था, उसमें बिल्कुल अकल नहीं थी, इमेच्योर था और बिल्कुल भी उसके अंदर मैनर्स नहीं थे। उसने सबके सामने मेरी उतार दी। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। अब मैं ये सोच के कि भाई आजकल के जो लड़के हैं इनको तो तमीज़ ही नहीं है बिल्कुल, ये सोच के कि अब ये तमीज़ वाली चीज़ तो पुराने ज़माने की हो गई, मैं चुपचाप रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, इतने सारे लोगों को वहाँ देखकर रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस। रंगा बाहर निकला घर से अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, अगर हम सब लोग उसके घर में घुस गए होते तो द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। तो लोग जो है ना, अगर सब के सब उसके घर में घुस गए होते तो उसका जो घर था वो एक तरह से कैलकाटा का ब्लैक होल बन जाता। ब्लैक होल क्या होता है बच्चों? एक ऐसी आकाश के अंदर इस तरह की संरचना होती है ना, कि उसकी ग्रेविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होता है, उसका गुरुत्व इतना ज़्यादा होता है कि उसके आसपास कुछ भी चीज़ आ जाती है ना, कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी उल्का पिंड वगैरह, तो उसको सबको अपने अंदर खींच लेता है वो। इवन इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है उसकी कि प्रकाश की किरण अगर कोई जा रही हो तो उसको भी अपने अंदर खींच लेता है वो। तो सब कुछ काला ही काला नज़र आता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक होल बोलते हैं। तो उसका घर कलकत्ता का ब्लैक होल बन गया होता। थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया, इट डिड नॉट, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रंगा खुद ही बाहर निकल आया। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था, टू सी, ये देखकर, दैट रंगा वाज द सेम, कि रंगा तो वैसा ही है, एज ही हैड बीन 6 months अगो, जैसा वो 6 माह पहले था वैसा ही अब है। वैन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, जब वो गांव से 6 महीने पहले गया था तो जैसा पहले था वैसा ही अब है, इसमें तो कुछ बदला ही नहीं। हम तो सोच रहे थे अंग्रेजी पढ़ के पता नहीं क्या हो गया होगा ये। एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक वृद्ध महिला जो उसके पास में थी, रेन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसने रंगा के जो छाती होती है, रंगा की छाती जो सीना होता है उस पर हाथ फेरा उसने, उस महिला ने। लुक्ड इन टू हिज आइज, और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोली, द जनेवरा इज स्टिल देयर। जनेऊ जो होता है ना, जैसे आपने देखा होगा जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो अपने शरीर पर जनेऊ धारण करते हैं, पवित्रता की निशानी होती है ये। तो वो देख रही है वो औरत कि इसने जनेऊ उतार के तो नहीं फेंक दिया कहीं वहाँ जाके, बेंगलोर जाके। तो उसको बड़ी तसल्ली हुई इस महिला को कि जनेवरा इज स्टिल देयर, कि जनेवरा अभी भी इसने पहना हुआ है। ही इज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, इसने अभी अपनी जाति खोई नहीं है, अपना धर्म भ्रष्ट अभी इसने नहीं किया है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और ये चेक करने के लिए आई थी वो औरत। और जब वो आश्वस्त हो गई फिर वहाँ से वो चली गई। रंगा लाफ्ड, रंगा हंसने लग गया। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth। है ना, देखो ये हंसा हंसा के बोलते हैं कि जब एक बार भीड़ को ये पता चल गया कि भाई जो रंगा है इसके वही पहले जैसे ही हाथ हैं, पहले जैसी ही टांगें हैं, आँखें भी वही हैं, नाक भी वही है, तो जो भीड़ थी वो पिघल गई। इस तरह से पिघल गई जिस तरह से लाइक ए लंप ऑफ शुगर, जैसे कि बर्फ़ का गोला एक बच्चे के मुंह में पिघल जाता है ना, जैसे गुड़िया के बाल होते हैं, है ना, या चीनी का कुछ भी, कोई टॉफ़ी मान लो, जो भी है तो बच्चे के मुंह में पिघल जाती है, वैसे ही भीड़ भी पिघल गई थी। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहीं पे खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब हर कोई चला गया, जब सब लोग चले गए, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा आप कैसे हो। रंगनाथ नाम था उसका। क्या नाम था उसका? रंगनाथा। लेकिन उसको शॉर्ट में लोग क्या बोलते थे? रंगा बोलते थे। और इन्होंने क्या बोला उसको? रंगप्पा। इज एवरीथिंग वेल विद यू, तुम भाई ठीक ठाक तो हो। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, जब मैंने ये चीज़ पूछी तब जाके रंगा ने मेरे को नोटिस किया। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया, एंड डिड ए नमस्कारा रेस्पेक्टफुली, और उसने, रंगा ने बड़े आदर के साथ मुझे नमस्कार की, बोला, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विद यूअर ब्लेसिंग्स, आपकी आशीर्वाद से। अब लेखक फिर कह रहे हैं, आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ रंगा के चरित्र के इस एस्पेक्ट के ऊपर, इस विशेषता के ऊपर। क्या है वो?
ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक समवन, वो जानता था कि किस आदमी से किस तरह से बातें की जाती हैं। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज, कि उसको फ़ायदा कब होगा, किस तरह की वो बातें करे, टू टॉक टू समवन यानी किसी से कब बोलना चाहिए, ये वो अच्छी तरह से जानता था। एंड राइटली असेस्ड पीपुल्स वर्थ, और वो जो रंगा था वो अच्छी तरह से लोगों की जो वर्थ होती है कि कौन आदमी को कितना महत्व देना चाहिए, इसको वो अच्छी तरह से असेस कर लेता था, उसका आकलन वो कर लेता था। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, है ना, तो जिस तरह की कह रहे हैं कि जिस तरह आजकल के लड़के नमस्कार करते हैं उस तरह से उसने नमस्कार नहीं करी थी। आजकल के लड़के कैसे करते हैं ये बता रहे हैं लेखक। विद हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन, आजकल के लड़के जो हैं वो कैसे नमस्कार करते हैं, जैसे कि बिल्कुल सिर ऊपर खड़ा हुआ सूर्य की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल, है ना, सीधे खड़े हुए हैं। स्टैंडिंग स्टिफ, बिल्कुल कड़क खड़े हुए हैं। लाइक ए पोल, जैसे खंबा खड़ा हुआ है कोई, विदाउट जॉइंट, उसमें कोई जॉइंट ही नहीं है। जर्किंग इट्स बॉडी, है ना, अपनी बॉडी को थोड़ा सा हिला रहे हैं। एज इफ इट वाज ईदर ए वांड, कि या तो वो क्या है, एक लकड़ी का वो है डंडा है, और ए वॉकिंग स्टिक, या चलने की क्या है, छड़ी है। एक कहने का मतलब ये है कि ये लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल के जो लड़के हैं वो नमस्कार करते समय बिल्कुल भी झुकते नहीं हैं। नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, है ना, तो उसने ना तो आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल क्या क्या रहा कि बिल्कुल सीधा खड़ा रहा, और ना ही सिर्फ उसने क्या जोड़े, हाथ जोड़े, बल्कि ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो नीचे मुड़ा, है ना, और मेरे उसने क्या छुए, पैर छुए। मे यू गेट मैरिड सून, येलो लेखक ने क्या आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए। आई सेड, मैंने कहा, ब्लेसिंग हिम, उसे आशीर्वाद देते हुए। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट्रीज, और फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करते हुए, सामान्य बातें करते हुए। प्लेजेंट्रीज का मतलब होता है बस हल्की फुल्की बातें, है ना भाई, सब कुछ ठीक ठाक बातें। एक तो होता है किसी को ऐसी बातें करना किसी को चुभ जाए, वैसी बातें नहीं, बस सब कुछ राजी खुशी वाली जो बातें होती हैं वो करके आई लेफ्ट, मैं वहाँ से चला आया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था दोपहर में, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, है ना। रंगा, अब देखो उसने शादी का आशीर्वाद दे दिया तो रंगा के क्या हो रहा है, लड्डू फूट रहे हैं, है ना। तो जब मैं दोपहर को आराम कर रहा था, रंगा हमारे घर आया और अपने हाथ में क्या लेके आया, वो कई सारे संतरे लेके आया। ए जेनरस, बड़ी उदार, कंसीडरेट फेलो, ऐसा लग रहा था कि बड़ा कैसा है, वो उदार है और दूसरों का ख्याल रखने वाला बंदा है। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, अब लेखक कह रहे हैं कितना अच्छा होगा, बड़ा अच्छा होगा इस व्यक्ति की क्या हो जाए, शादी हो जाए। तो सेटल डाउन, और ये सेटल डाउन हो जाए, अपना घर बसा ले। एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट, और ये समाज के लिए एक क्या हो, सर्विस करे, समाज के लिए अच्छी सेवा करे। ये मैंने ऐसा सोचा कि बढ़िया है भाई, इसका घर बस जाए, अच्छी बात है। फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए, वी टॉक्ड अबाउट दिस, हमने इसके बारे में बातें की, दिस एंड दैट, हमने इधर उधर की बातें करी। देन आई केम टू द पॉइंट, तब मैं पॉइंट पे आ गया शादी वाले पॉइंट पे आ गया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, अरे भाई ये तो बता, तेरा शादी करने का कब इरादा है, तेरा शादी करने का इरादा कब का है। अब रंगा बोल रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, मैं अभी शादी करने नहीं जा रहा हूँ, अर्थात मैं अभी शादी करने वाला नहीं हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं भाई, लेखक ने पूछा। अब रंगा बोल रहा है, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे इस शादी करने से पहले उपयुक्त लड़की, सही लड़की की को ढूंढना होगा। आई नो एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, जिसकी शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। ही इज़ अबाउट 30, वो 30 वर्ष के हैं। एंड हिज वाइफ इज़ 25, और उसकी पत्नी कितनी है, 25 वर्ष की है।
आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया है, रंगा कह रहा है कि मैंने अभी अभी मुझे पता चला कि एक ऑफिसर थे, उनकी शादी हुई थी, वो 30 वर्ष के थे, है ना, लगभग 30 वर्ष के थे। उनकी पत्नी कितने वर्ष की थी? 25 वर्ष की थी। अर्थात वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे शादी की जल्दी नहीं है, मेरी अभी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। अब वो कह रहा है रंगा, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो लोग एक दूसरे से बड़े प्यार से बातें कर सकेंगे क्योंकि वो मैच्योर हैं। लेट से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, अब ये कह रहा है कि चलो मान लो मेरी किसी छोटी उम्र की लड़की से शादी हो जाए, तो सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो वो मेरे कहूँगा कुछ और अर्थ कुछ निकाल लेगी। मैं तो कहूँगा उसको प्यार की बात और वो उसको गुस्से की समझ जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। रिसेंटली, अभी अभी, ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला, एक प्ले खेला गया था बेंगलोर के अंदर जिसका नाम था शकुंतला, है ना। और ट्रुप का मतलब एक दल, जैसे ड्रामा करते हैं ना लड़के लड़कियां, जो ड्रामा था करते, इस तरह का शकुंतला नाम का एक ड्रामा किया गया था, नाटक किया गया था। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ सी वर यंग, अब ये कह रहे हैं कि अगर शकुंतला छोटी उम्र की होती तो जो दुष्यंत हैं वो उसके प्रेम में पढ़ ही नहीं पाते। तो प्रेम में पढ़ने के लिए बराबर की उम्र होना जरूरी है, यानी एक बड़ी उम्र का आदमी छोटी उम्र की लड़की से प्रेम में नहीं पढ़ सकता, ऐसे वो कहना चाह रहा है। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसा कि आजकल हो रहा है। आजकल क्या उस जमाने की बात हो रही है, तो वो कह रहा है कि बहुत कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है। इज देयर वॉट वुड हैव हैपन्ड टू कालिदासास प्ले, अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता, है ना, कि शकुंतला की कम उम्र होती, दुष्यंत की उम्र ज़्यादा होती, तो क्या वो अब एक दूसरे के प्रेम में पड़ पाते? क्या ये नाटक सफल हो पाता? नहीं हो पाता। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो कालिदास के नाटक का क्या होता, अर्थात कालिदास का नाटक सफल नहीं होता अगर उनकी उम्र में ज़्यादा अंतर होता तो। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज मैच्योर, अगर किसी व्यक्ति को शादी करनी है तो वो लड़की कैसी होनी चाहिए? मैच्योर होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए, उसकी उम्र ठीक ठाक होनी चाहिए। अदरवाइज, नहीं तो वन शुड रिमेन ए बैचलर, नहीं तो एक व्यक्ति को कुंवारे ही रहना चाहिए। दैट्स वाई, यही कारण है, आई एम नॉट मैरिंग नाउ, कि मैं अभी जल्दी फिलहाल शादी करने वाला नहीं हूँ। अब जिसमें देखो बड़ी हंसी मजाक समझाइए बताई है, और ऐसा होता है। जैसे मैं था ना, जब हम छोटे से थे गांव में, तो इवन ये होता था कि 10वीं क्लास आते आते बच्चों की शादियां कर दी जाती थी, है ना। यानी कोई बच्चा 10वीं में पास हो गया, ठीक है ना, तो पास हो गया या फेल हो गया, बस ये समझ लो कि 10वीं में आ गया तो वो क्वालिफाई हो गया शादी के लिए। और इवन तो कई लड़के तो फेल हो जाते थे जानबूझ के कि चलो शादी तो भी हो जाएगी ऐसा होता था। इज देयर एनी अदर रीज़न, अब वो लेखक पूछ रहे हैं उससे, भाई और कोई बात तो नहीं है, बता, और कोई कारण तो नहीं है। ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, अब रंगा कह रहा है, अब ये बाहर रह आया है ना भाई, बेंगलोर रह आया है, तो इसके थोड़े से ख्याल क्या हुए, बदल गए हैं, लेकिन वो बदले ऊपर से ही हैं, अंदर अंदर इसके भी गुड़ फूट रहा है। ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो एडमायर करता हो, जिसकी वो प्रशंसा करता हो, जिससे वो प्रेम करता हो, जिससे वो चाहता हो, जिसके गुणों को वो पसंद करता हो। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस, अब ये रंगा कह रहा है कि देखो आजकल तो क्या है, अरेंज मैरिजेस हो रही हैं, है ना, लड़का लड़की की पसंद को इसमें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और सो यंग दैट सी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स अब ये कह रहा है कि आजकल तो पता है क्या हो रहा है, कि कम उम्र की उनसे शादी कर हो रही है, कि वो लड़की जो है ना, एक तरफ तो उसका क्या है, दूध के निशान लगे हुए हैं उसके मुंह पे कहते जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो दूध पीता तो झाग लग जाते हैं ना उसके होठों पे, वैसे बोलना चाह रहे हैं ये कुछ, है ना। तो हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल, एक व्यक्ति एक ऐसी लड़की को कैसे एडमायर कर सकता है, उसको कैसे चाह सकता है जिसके मिल्क स्टेन्स, दूध के धब्बे लगे हुए हों, दूध के निशान लग रहे हों, ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, उसके एक चेहरे के एक तरफ तो क्या लगे हों, दूध के निशान लग रहे हों, एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरी तरफ उसकी कुछ चिकनाहट लगी हुई हो,
ऐसे पूछ रहा है, या गीला हो रहा हो, अर्थात जो अभी सलीके से, जिसने रहना भी नहीं सीखा हो, तो एक ऐसी लड़की से कोई व्यक्ति कैसे प्रेम कर सकता है। और सो यंग, या वो इतनी छोटी हो, दैट सी डज नॉट इवन नो, कि वो नहीं जानती हो, जानती भी नहीं हो, हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, कि कैसे अपनी उंगलियों को काटा जाता है। उंगलियों काटने का मतलब होता है, जैसे होता है ना, कोई शर्म आती है तो अपनी उंगलियों को जो नाखून होते हैं उनको चबाने लग जाते हैं शर्म के मारे, थोड़ा सा, है ना, जैसे होता है ना, कई में कहते हैं तेरी शादी करा देंगे, तो वो थोड़ा झेंप जाते हैं और अपने नाखूनों को चबाने लग जाते हैं, उस तरह से। वन ए नीम फ्रूट, द अदर इज बिटर गॉड। तो एक तो नीम और ऊपर से करेला। नीम पे क्या किसकी बेल चढ़ी हुई है? करेले की। बिटर गार्ड किसको बोलते हैं? करेले को बोलते हैं, है ना। तो ये लेखक ने कहा कि हाँ यार, ये बात तो सही कह रहा है भाई तू। एग्जैक्टली रंगा बोला, एग्जैक्टली सेड, हंसते हुए बोले, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो नीम और ऊपर से उस नीम पे किसकी बेल चढ़ी हुई है? करेले की बेल चढ़ी। तो करेला वैसे ही कड़वा होता है, और किस पे चढ़ी हुई है उसकी बेल? नीम पे चढ़ी हुई है, तो वो करेला क्या होगा? और भी ज़्यादा कड़वा होगा, है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसी कम उम्र की लड़कियों से शादी नहीं की जा सकती। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, मुझे थोड़ा सा उदासी हो रही थी, मैं थोड़ा परेशान था, चिंतित था। दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड, मैं सोच रहा था कि ये लड़का बड़ा अच्छा पति बनेगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, कि इसने तो निश्चय ही कर लिया कि मैं कुंवारा ही रहूँगा। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और उससे बातें करने के बाद रंगा लेफ्ट, है ना, थोड़ी देर और बातें करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप आई माई माइंड राइट देन, मैंने तभी अपना मन बना लिया। क्या मन बना लिया? दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, के मैं इसकी शादी करा के रहूँगा। रामा राव स्नीस, रामा राव की जो भतीजी थी, अब भतीजी भी होती है, भांजी भी होती है ना। ए प्रिटी गर्ल ऑफ 11, 11 वर्ष की एक सुंदर कन्या थी। हैड कम टू स्टे विद हिम, वो रामा राव के पास रहने के लिए आई थी। सी वाज फ्रॉम ए बिग टाउन, वो एक बड़े कस्बे से थी। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए वो जो लड़की थी वो हारमोनियम बजाना भी जानती थी और वीणा बजाना भी जानती थी। सी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके जो दोनों पेरेंट्स थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, है ना। उसके जो लड़की थी वो नीस जो थी उनकी भतीजी या भांजी रामाराव की, उसके दोनों मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी। इसलिए एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, इसलिए जो अंकल रामाराव थे वो उसे अपने घर ले आए थे। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, लेखक ने सोचा कि रंगा इसके लिए परफेक्ट है बिल्कुल। एंड शी, और वो लड़की, द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, वो रंगा के लिए उत्तम दुल्हन है। सिंस आई वाज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव प्लेस, चूंकि मैं अक्सर रामाराव के घर जाता रहता था। द गर्ल वाज क्वाइट फ्री विद मी, इसलिए वो लड़की मेरे से घुली मिली थी, अर्थात मेरे से वो बातें करने में हिचकती नहीं थी। आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, रत्ना। अब ये लेखक कह रहे अरे यार, मैं उसका नाम बताना तो भूल ही गया उस लड़की का, उसका नाम रत्ना था। रत्ना इट वाज, उसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस, अगले ही सुबह मैं उनके घर गया। एंड टोल्ड रामा राव्स वाइफ, और मैंने रामा राव की पत्नी को कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ छाछ भेजना चाहूँगा। बटर मिल्क किसको बोलते हैं? गाढ़ी छाछ होती है ना, उसको बोलते हैं। जैसे दही होती है ना, तो दही को उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं, तो गाढ़ी गाढ़ी छाछ बच जाती है ना, उसको बटर मिल्क बोलते हैं, है ना। आस्क रत्ना टू फैच इट, रत्ना से कहना कि वो उसे जाके ले आए हमारे घर से। रत्ना केम, लेखक कह रहे हैं रत्ना हमारे घर आ गई। इट वॉज ए फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। सो सी वॉज वेयरिंग ए ग्रांड साड़ी, इसलिए उसने एक बहुत बड़ी साड़ी पहन रखी थी, यानी अर्थात उसने साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उससे कहा बेटा मेरे कमरे में बैठ जाओ। एंड रिक्वेस्टेड हर, और उससे रिक्वेस्ट की, मैंने प्रार्थना की कि टू सिंग ए सॉन्ग, कि बेटा मेरे लिए तुम एक गाना गा के सुनाओ। आई सेंट फॉर रंगा, और मैंने रंगा को भी बुलावा भेज दिया, उधर किसी को भेज दिया कि रंगा को बुला के लाओ, किसी लड़के को किसी बच्चे को भेज दिया हुआ रंगा के घर। वाइल सी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब रत्ना गीत गा रही थी,
कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, ये उसका गीत का नाम था। कृष्णमूर्ति मेरी आंखों के आगे, जैसे कहते हैं ना कन्हैया मेरे आंखों के आगे, इस तरह का कोई गीत होगा ऐसे मान लो, ठीक है। तो इस तरह का गीत रत्ना गा रही थी। रंगा रीच्ड द डोर, उसी समय रंगा दरवाजे पे आ गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वो दहलीज पर ही रुक गया। दहलीज होती है ना घर का जो दरवाजा होता है, वहीं पे ही रुक गया बाहर। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि जो गीत कोई गा रहा है वो रुक जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो जो गीत गा रहा है, जो लड़की गीत गा रही है, सिंगर जो है, उसकी आवाज़ उसे बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए वो बड़ा उत्सुक था उसको देखने के लिए। केयरफुली, बड़ी सावधानी पूर्वक, ही पीप्ड इन, उसने अंदर झांका कि भाई देखूं सही कौन है, किसकी इतनी मधुर आवाज़ है। तो उससे क्या हुआ, जब वो अंदर की तरफ झांका तो द लाइट कमिंग इन टू द रूम वाज ब्लॉक्ड, कि जो कमरे के अंदर जो लाइट आ रही थी वो ब्लॉक हो गई, रुक गई। भाई जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा था तो बाहर से जो प्रकाश आ रहा है वो थोड़ी देर के लिए अवरुद्ध हो जाता है ना, रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो अंदर वाले को पता चल जाता है कोई आया है बाहर। तो रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा, एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर, और एक अजनबी आदमी को वहां पाकर एब्रप्टली स्टॉप्ड, एकदम से। एब्रप्टली का मतलब होता है एकदम से, रुक गई वो, उसने गीत गाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब ये कहना ये बड़े हंसाते हैं लेखक। अब ये क्या कह रहे हैं देखो, सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, कल्पना करो कि तुमने बहुत ही शानदार क्वालिटी का एक आम खरीदा। यू ईट इट स्लोली, और तुम बहुत धीरे धीरे उसको खा रहे हो। सेवरिंग इट्स पील, इवन उसकी जो वो है छिलका जो है उसको भी बड़े मज़े से उसमें से बिल्कुल ना दांतों से निकाल निकाल के उसको खा रहे हो, है ना, कि कुछ रह नहीं जाए उसके अंदर, चूस रहे हो उसको। पहले किसको चूस रहे हो, पील को, उसके छिलके को, के अंदर का जो गूदा है ना, मसाला है, उसको बाद में खाऊंगा। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, यानी जो उसका रस, गुठली के चारों तरफ रस होता है ना, उस रस में दांत गढ़ाने से पहले तुम क्या कर रहे हो, उसकी जो छिलका है उसको खा रहे हो, उसको दांतों से और जीभ से स्वाद ले लेके पहले उसको के पहले इसको फिनिश कर देता हूँ। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, कि जिससे कि उसका कुछ भी हिस्सा क्या ना हो, खराब, वेस्ट ना जाए। अब बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड। अब आपने वो छिलका तो चूस लिया, पहले क्या किया, बाहर बाहर से छिलका काट काट के छिलका खा लिया, और हाथ में किसको पकड़ रखा है, उसको आम आम की गुठली और उसका गूदा जो है उसको पकड़ रखा है। अब वो तो हाथ से फिसलेगा ही। तो द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, तो उस फ्रूट जो है वो तुम्हारे हाथों से फिसल जाता है, एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और मिट्टी में गिर जाता है। हाउ डू यू फील, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, तो ये लेखक कह रहे हैं कि वैसे ही निराशा, जिस तरह से कि एक आम जो है ना, जब वो अपने हाथ से फिसल के नीचे मिट्टी में गिर जाता है ना, हमने खाया भी नहीं बस अभी, तो हम उसकी बस जो है ना उसका जो छिलका है उसी को खा रहे थे, अंदर पे तो बिल्कुल शुरू ही नहीं किया था, उससे पहले ही वो गिर गया। तो वैसी ही भाव जो है वो रंगा के चेहरे पे थे, जब अचानक से उसने, रत्ना ने क्या कर दिया था, गीत गाना बंद कर दिया था। यू सेंट मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन ए चेयर, आपने मुझे बुलाया, उसने पूछा, जब वो अंदर आ गया और किस पे बैठ गया, कुर्सी पे बैठ गया। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, हर हेड लोअर्ड, रत्ना थोड़ा दूर खड़ी हो गई, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, रंगा बीच बीच में उसको नज़रों से देखता जा रहा है ना, मैंने बताया ना लड्डू फूट रहे हैं इसके। तो रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, रंगा बार बार उसको तिरछी नज़रों से देखे जा रहा था। वंस, एक बार, अवर आइज मेट, अब लेखक कह रहे हैं कि एक बार मेरी आंख और उसकी आंख मिल गई। एंड ही लुक्ड वेरी एम्ब्रेस्ड, है ना, कि एक बार लेखक की आंख मिल गई उससे, लेखक को पता चल गया कि अच्छा ये उसको देख रहा है, उसी समय उसकी आंख भी मिल गई उससे, लेखक की, तो वो झेप गया। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, कुछ देर के लिए कुछ भी कोई नहीं बोला, शांति रही।
इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लीव, है ना। अब ये कह रहे हैं कि वो रंगा बोल रहा है कि मेरे आने की वजह से ये गीत रुक गया, मैं चला जाता हूँ। अब ये लेखक कह रहे हैं वर्ड्स मेयर वर्ड्स, अरे भाई ये तो सिर्फ बातें हैं, बातें मात्र बातें हैं, ये कह रहा है वो जाएगा नहीं, बोल रहा है कि भाई मैं चला जाऊँ, मेरी वजह से ये गाना रुक गया, इसकी जाने की इच्छा नहीं, बस कह ही रहा है ये। द फेलो सेड ही वुड लीव, कि ये भला आदमी कह तो रहा है कि वो चला जाएगा, बट डिड नॉट मेक ए मूव, लेकिन हिला भी नहीं बिल्कुल। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुगा, लेखक कह रहे हैं कि इस कलयुग में कैसे उम्मीद करे कोई आदमी कि किसी आदमी के जो कर्म हैं वो उसकी बातों से मेल खाएंगे। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय साइनेस, रत्ना घर के अंदर चली गई शर्म के मारे, शर्माने लग गई उसको रत्ना को। आफ्टर ए वाइल, कुछ देर बाद, रंगा आस्क, रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, स्वामी ये लड़की कौन है। हु इज़ दैट इनसाइड, ये अंदर कौन है। अच्छा, अब ये लेखक कह रहे हैं हु इज़ दैट इनसाइड, द लाइन वांटेड टू नो। अब देखो ये बीच बीच में कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं। ये लेखक कह रहे हैं कौन है अंदर, द लाइन वांटेड टू नो, शेर जानना चाहता था कि कौन है अंदर। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, है ना। एक तरह से इस तरह की कहानी है कि एक मंदिर था, उस मंदिर के अंदर एक जो बकरा होता है ना, बकरा, एक जंगल में शेर था और जंगल के अंदर ही क्या था, वो मंदिर था, है ना। तो उस शेर की दहाड़ सुन के और वो जो बकरा था वो किसके अंदर घुस गया, मंदिर में जाके उसने शरण ले ली। अब वो शेर ढूंढता ढूंढता वहाँ आ गया, ठीक है ना। तो शेर बाहर खड़ा हुआ है मंदिर के बाहर और शेर पूछ रहा है हु इज इनसाइड, हु इज दैट इनसाइड, अंदर कौन है। द लाइन वांटेड टू नो, वो शेर जानना चाहता था। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, अब वो जो अंदर जो बकरा था जिसने शरण ले रखी थी मंदिर में, वो बोला, डज इट मैटर हु आई एम, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। आई एम ए पुअर एनिमल, मैं एक जानवर हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लाइन्स, जो पहले ही 9 शेरों का शिकार कर चुका है। उसने आवाज़ बदल के बोल दी उसने। आई हैव वोट टू ईट वन मोर, है ना, मैंने तो एक और शेर का शिकार करने की शपथ खाई है। 9 को तो मैं मार चुका हूँ, 9 को मार के खा चुका हूँ, बस मुझे आज मैंने शपथ ली है कि मैं 10 को मार के खाऊंगा, बस मेरा एक और मार के खाना बाकी है। टेल मी यू आर मेल और फीमेल, अच्छा तुम बताओ तुम मेल हो या फीमेल हो। इतना सुन के वो शेर डर गया और भाग गया कि भाई मेरे से भी कोई बड़ा है अंदर, तो जबकि वो था कौन अंदर, बकरा था। तो बकरे ने उसको डरा के भगा दिया। द लाइन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, ऐसा लग रहा था कि वो जो शेर था वो डर के मारे वहां से भाग गया, ठीक है। तो अब ये वो जो उसने पूछा ना कि कौन है अंदर, ये लड़की कौन है। लाइक द ही गोट आई सैड, तो बकरे की तरह मैंने कहा, व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु सी इज, कि हम दोनों के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, ना तेरे लिए फ़र्क पड़ता ना मेरे लिए फ़र्क पड़ता कि ये कौन है। क्यों, क्योंकि आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और तुम शादी करने नहीं जा रहे हो, तुम तो खुद ही बोल रहे हो मैं अभी शादी करूँगा नहीं, इसलिए क्या फ़र्क पड़ता है ये कौन है ये लड़की। तो मज़े ले रहे हैं उससे ये लेखक जो है रंगा से, है ना। देखो ये वो लड़की है, ये हारमोनियम बजा रही है गीत से, ये वो 2 लोग बैठे हुए हैं। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, सी इज नॉट मैरिड देन, बड़ी आशा से रंगा बोला, शायद ये लड़की शादीशुदा तो नहीं है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। लेखक कह रहे हैं कि उसकी जो आवाज़ थी वो बिट्रे नहीं कर रही थी, बिट्रे का मतलब धोखा देना, हिज एक्साइटमेंट, उसके एक्साइटमेंट को, अर्थात उसने रंगा ने अपनी आवाज़ में बहुत संयम बरत रखा था, यानी आवाज़ से ऐसा वो प्रतीत नहीं होने दे रहा था कि मेरे को एक्साइटमेंट हो रहा है। लेकिन लेखक कह रहे हैं लेकिन मैं सब कुछ जानता था, आई न्यू इट वॉज देयर, कि इसके लड्डू फूट रहे हैं, है ना। सी वॉज मैरिड ए ईयर एगो, लेखक ने झूठ बोल दिया कि भाई इसकी तो 1 साल पहले शादी हो चुकी है। मज़े ले रहे हैं उसके। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक
रोस्टेड ब्रिंजल। उसका जो चेहरा था, जैसे ही उसने ये बात सुनी कि इसकी तो 1 साल पहले शादी हो चुकी है, तो लेखक तुलना कर रहे हैं जिस तरह से जो बैंगन होता है ना, ब्रिंजल यानी बैंगन, बैंगन का जब भुर्ता बनाते हैं तो उसको क्या करते, उस पे क्या नाम है, ओवन में क्या नाम है, उसको पका भूनते हैं ना, तो वो जैसे क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ऐसे उसका चेहरा सिकुड़ गया रंगा का। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर बाद, रंगा लेफ्ट सेइंग, रंगा ये कहते हुए चला गया, आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, आई हैव वर्क एट होम, मेरे घर पे मुझे काम है। अब लेखक कह रहे हैं, आई वेंट टू अवर शास्त्री नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, मैं, हमारे शास्त्री थे, जो पंडित जी होते हैं ना, जो ये क्या नाम, भविष्यवाणी वगैरह देखते हैं, इस तरह की चीज़ें जो करते हैं ना, रेखा वगैरह, हस्तरेखा वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो मैं उस शास्त्री के पास गया अगले सुबह और उससे कहा कि भाई, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, कि हर चीज़ को तैयार रखना ग्रह नक्षत्र पढ़ने के लिए। स्टार्स किसको बोलते हैं? ग्रह नक्षत्र पढ़ने के लिए, यानी मैं रंगा को बुला के लाऊंगा, तुम उसके ग्रह नक्षत्र पढ़ना। आई विल कम लेटर, मैं आऊँगा बाद में। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से, मैंने उसको वो सब चीज़ बता दी जो मुझे उससे कहलवानी थी, वो सारी चीज़ें मैंने उसको बता दी कि भाई तुझे इस तरह से एक्शन करना है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा वेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, उस दोपहर जब मैं रंगा से मिला तो मैंने उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं पाया। वॉट इज़ द मैटर, उसकी हालत वैसी थी, बुझा हुआ। मैंने पूछा, क्या बात है भाई? यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, तुम विचारों में खोए हुए हो, ख्यालों में खोए हुए हो। नथिंग नथिंग रॉन्ग बिलीव मी, रंगा बोला, अरे नहीं नहीं, मेरे विश्वास करो, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी ऐसी कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हेडेक, लेखक बोल रहे, अच्छा सिर दर्द है क्या? अच्छा चल ठीक है, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, अच्छा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आई हैव नो हेडेक, मेरे कोई सिर दर्द नहीं है। आई एम माई यूजल सेल्फ, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, सामान्य हूँ। अब लेखक कह रहे हैं, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, सेम टू सेम। वैन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन, जब लड़की को चूज करने की मेरी बात चल रही थी, उस समय मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी ए रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जो वर्तमान में हालत है उसके पीछे वो चीज़ है, लड़की वाली चीज़ है, शायद तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा मेरी ओर घूर के देखने लगा। कम, अच्छा चलो लेट्स गो एंड सी शास्त्री, अच्छा चलो ठीक है ना, शास्त्री के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है। आई सजेस्टेड, मैंने उसे सुझाव दिया। वी विल फाइंड आउट, हम पता करेंगे, वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, कि गुरु और शनि जो हैं, ग्रह नक्षत्र जो हैं, ग्रह नक्षत्र वो तुम्हारे लिए फेवरेबल चल रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारे लिए अभी। रंगा अकम्पेंड मी, रंगा मेरे साथ चल दिया, विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के। एज सून एज शास्त्री सॉ मी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, वो उत्तेजित होकर बोला, वॉट ए सरप्राइज, कितनी आश्चर्य की बात है श्यामा, हैवंट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से तुम्हें नहीं देखा भाई। श्यामा इज नन अदर देन यूर सर्वेंट द नरेटर ऑफ द स्टेल। अब लेखक कह रहे, अरे भाई ये जो श्यामा है ये और कोई नहीं है, ये तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा ही नौकर इस कहानी का लेखक है। तो कह रहा है, कहते ना भाई तुम्हारा दास हूं मैं, ऐसे बोल रहा है कि इस कहानी का लेखक ही है, वो तुम्हारा नौकर है ये। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मैं उसके ऊपर गुस्सा हो गया, शास्त्री के ऊपर, और मैं बोलने लगा, तेज चिल्ला के बोला, व्हाट, क्या, ओनली दिस मॉर्निंग, उसके मुंह से निकल गई, लेखक के मुंह से, कि आज ही तो मिले सुबह, डॉट डॉट डॉट। अब वो पूरी बात कह नहीं पाया, अब ये गुस्से में बोल दिया लेखक ने, है ना, वो तो शास्त्री ने अच्छा किया, वो बात संभाल ली। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरा पूरा सेंटेंस पूरा किया आगे का। अच्छा, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, अच्छा तुमने अपना काम पूरा कर लिया। एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, अच्छा इसलिए तुम अब मेरे पास आए हो। हैड ही नॉट डन सो, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, बात संभाली ना होती, आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान, तो मैंने हमारे प्लान को बर्बाद कर दिया होता, जैसे कि बाई बर्स्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन सन टू ड्राई, जिस तरह से सूरज की धूप में
जो दाने होते हैं, ग्रेन जो होते हैं, है ना, अनाज जो होता है उसको सुखा देते हैं और उसमें से कुछ भटक जाते हैं, है ना, फूट पड़ते हैं सूरज की धूप से। ऐसे हमारा प्लान फूट जाता। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। अब बाद में जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल था कि भाई कुछ ऊट पटांग चीज़ मुंह में से ना निकल जाए। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की ओर मुड़ा। वेन डिड द यंग सन ऑफ अवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, हमारे अकाउंटेंट क्लर्क का जो बच्चा है ये घर वापस कब आया। वॉट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस, ये बहुत हमारे पास बहुत कम आता है। लेखक कह रहे हैं टेक आउट योर पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया का मतलब होता है जो भी औजार पाते जो हैं तुम्हारे उनको निकालो भाई, तुम्हारी जो भी पोथी बही बही पन्ना पोथी जो है ना, पंचांग है ना, उनको निकालो। अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, हमारे रंगप्पा के माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस, क्या तुम हमें बता सकते हो। वॉट इज़ वरीइंग हिम, कि इसे किस बात की चिंता है। शैल बी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, इसी बहाने तुम्हारी जो ये विज्ञान है, ये जो ज्योतिष का विज्ञान है, इसकी परीक्षा भी हो जाएगी कि तुम सही बता पाते हो या नहीं। देयर वाज अथॉरिटी इन माई वॉइस, मेरी आवाज़ में अथॉरिटी थी, आदेश था एक तरह से। एज आई स्पोक टू शास्त्री, जब मैं शास्त्री से ये चीज़ बोल रहा था तो। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, उसने 2 कागज़ की शीट निकाली। सम कॉरीज, उसने कुछ कौड़ियाँ निकाली। कौड़ी होती ना जैसे वो समुद्र के होते हैं बेटा, जैसे सीप होते हैं, शंख जो होते हैं, वैसी कौड़ियाँ होती हैं, है ना, सफ़ेद सफ़ेद सी होती हैं। समुद्री जो जीव होते हैं ना उनके खोल होते हैं, कंकाल होते हैं, शैल होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं। तो सम कॉरीज, उसने कुछ कौड़ियाँ निकाली। एंड बुक ऑफ पल्मरा लीव्स, और जो पल्मरा पाम ट्री होता है ना, उसको बोलते हैं पाम ट्री को, की जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो उस पर लिखी हुई थी एक किताब, पंचांग लिखा हुआ था, वो निकाला। और वो बोला शास्त्री, अवर्स इज एन एंशियंट साइंस, अय्या अरे भाई हमारी ये जो विज्ञान है ना ज्योतिष, ये बड़ी प्राचीन विज्ञान है। दैट इज़ ए स्टोरी टू इट, देयर इज ए स्टोरी टू इट, इसकी भी एक कहानी है। ये लो लेखक कहना चाह रहा है कि इसकी भी पीछे एक कहानी है, लेकिन ये कह रहा है बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन मैं अब तुमको वो कहानी नहीं सुनाऊँ, नहीं तुम बोर हो जाओगे। दिस इज़ नॉट ए हरि कथा, ये कोई भगवान की कथा नहीं है। विच अलाउज यू टू टेल ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, कि जो तुमको एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी बोलने के लिए अलाउ करती है। जैसे हरि कथा में क्या होता है, किसी की एक कहानी चल रही होती है, उसमें वो दूसरी कहानी घुस जाती है, फिर तीसरी कहानी घुस जाती है, फिर बाद में जाके वो ऐसे निकलती रहती हैं। यू मे गेट बोर्ड, क्योंकि तुम क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे, इसलिए मैं इस कहानी को नहीं सुना रहा हूँ। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, मैं इसको तुम्हें बाद में कभी सुनाऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स, शास्त्री के होठ हिल रहे हैं जल्दी जल्दी और वो अपनी उंगलियों पर कुछ गिन रहे हैं। एंड देन आस्क्ड, और तब शास्त्री बोले, व्हाट्स योर स्टार, तुम्हारा स्टार क्या है, अर्थात तुम्हारी राशि क्या है। रंगा डिड नॉट नो, रंगा को पता ही नहीं था। नेवर माइंड, तो वो शास्त्री जी बोले अच्छा कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद ए शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने सिर हिला के बोला अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं पता तो। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस, उसने कुछ और ज़्यादा गणनाएं करी। बिफोर सेइंग इन ए सीरियस टोन, कुछ एक गंभीर मुद्रा में बोलने से पहले उसने कुछ और ज़्यादा कैलकुलेशंस की। और फिर वो बोला, इट इज़ अबाउट ए गर्ल, कि भाई इस रंगा की जो परेशानी है ये किसी लड़की से संबंधित है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, मैं इस सब घटनाक्रम के दौरान अपनी जो हंसी थी उसको बहुत ज़ोर से काबू में कर रखा था, मैंने बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। बट नाउ आई वर्स्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मैं हंस पड़ा। आई टर्न टू रंगा, मैंने रंगा की ओर मुड़ा, मैं रंगा की ओर मुड़ा। एग्जैक्टली वॉट आई हैव सेड, देख ले भाई मैंने कहा था ना तेरे से। हु इज़ द गर्ल, फिर मैंने पूछा शास्त्री से अच्छा वो लड़की कौन है। इट वॉज यूर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो ये आपका विनम्र सर्वेंट है जिसने ये प्रश्न पूछा, अर्थात लेखक कह रहा है कि मैं ही हूं जिसने ये प्रश्न पूछा। शास्त्री थॉट फॉर ए वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री ने उत्तर देने से पहले कुछ सोचा।
सी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन, कि उस लड़की का संभवतया नाम कुछ ऐसी चीज़ से मिलता जुलता है जो समुद्रों में पाई जाती हैं। तो लेखक बोले कमला, कमल। फिर शास्त्री बोला मे बी, हाँ हो सकता है, कमल भी हो सकता, कमला भी हो सकता है। कमला होता है लड़कियों के नाम, कमला हो सकता है उसका नाम। कुड इट बी पच्चीमोस, क्या पच्चीमोस भी हो सकता है? अब ये लड़कियों का नाम भी होता है ये पच्ची, और ये एक तरह से क्या होती है, समुद्री कुछ घास टाइप की होती है। मस्ट बी इट मॉस इफ इट इज़ नॉट कमला, है ना। तो वो शास्त्री जी कह रहे हैं हाँ अगर कमला नहीं है उसका नाम तो मॉस भी हो सकता है। फिर वो बोला वाई नॉट पर्ल और रत्ना, अरे हाँ पर्ल और पर्ल यानी जो मोती है, मोती या रत्ना क्यों नहीं हो सकता? द प्रीशियस स्टोन, जो बहुमूल्य हीरे होते हैं, रत्ना, वो भी तो हो सकता है। रत्ना, अरे हाँ 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 रत्ना, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना। लेखक बोले हाँ कि रामा राव के घर पे जो लड़की है ना उसका नाम भी रत्ना है। टेल मी, हाँ हाँ मुझे बताओ, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट, कि क्या अगर हम जाके रत्ना रामा राव के घर रत्ना की रत्ना का हाथ अगर इस रंगा के लिए मांगे तो क्या कुछ हमारी जो नेगोशिएशंस हैं, हमारी जो बातचीत है उसका कुछ फल मिलेगा, कुछ सार्थक परिणाम होगा उसका या नहीं होगा, बताओ। डेफिनेटली, निश्चित रूप से होगा, ही सेड, शास्त्री जी ने कहा। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर सोचने के बाद कि पक्का होगा। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, रंगा के चेहरे पे एकदम आश्चर्य झलक आया, एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ खुशी भी। आई नोटिस्ड इट, मैंने उसको नोटिस कर लिया था, लेखक कह रहे हैं। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड, लेकिन मैंने कहा कि उस लड़की की तो शादी हो चुकी है। देन आई टर्न टू हिम, तब मैं रंगा की ओर मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन, उसका चेहरा उतर गया था ये बात सुन के तो। आई डोंट नो दैट ऑल दैट, मैं ये नहीं जानता था। आई डोंट नो ऑल दैट, मैं ये नहीं जानता हूँ। देयर मे बी सम अदर, अब ये वो कह रहे हैं, शास्त्री जी कह रहे हैं ये वाली बात तो मैं नहीं जानता कि वो शादीशुदा है या नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई और लड़की भी हो सकती हैं। हु इज़ सूटेबल, जो इसके लिए सूटेबल हो। आई ओनली टोल्ड यू वॉट अवर शास्त्राज इंडिकेटेड, मैंने तुमको जो हमारे शास्त्रों में इसके बारे में कुछ जो हिंट दे रखी हैं वो मैंने तुमको बता दी, शास्त्री ने कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, हम वहाँ से रवाना हो गए शास्त्री के यहाँ से। ऑन द वे, रास्ते में, बी पास्ड बाई रामा राव्स हाउस, हम रामा राव के घर के पास से गुजरे। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पे खड़ी हुई थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अकेला घर के अंदर गया। एंड केम आउट विद ए मिनट लेटर, केम आउट ए मिनट लेटर, और 1 मिनट बाद में उसमें से बाहर निकल आया। सरप्राइजिंग, अरे आश्चर्य की बात है, घोर आश्चर्य। दिस गर्ल इज नॉट मैरिड, ये लड़की शादीशुदा नहीं है। लेखक ने किसको बोला? रंगा को बोला। इट सीम्स, ऐसा लगता है ना। समवन टोल्ड मी द अदर डे, किसी ने मुझे पहले कहा था, दैट सी वॉज, कि वो शादीशुदा है, लेकिन एक्चुअल में वो शादीशुदा नहीं है, मुझे किसी ने वैसे ही गलत बता दिया था, ऐसा लेखक ने कहा। तो लेखक ने उल्लू बनाया ना उसको, मजाक किया था उसके साथ। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, तो वो उसको कह रहे हैं देखो शास्त्री ने जो हमको कहा है ना कि भाई तुम बात करोगे तो उसका परिणाम कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो बिल्कुल क्या हो चुकी है, वो बात सच साबित हो चुकी है। लेकिन रंगप्पा, आई कैन नॉट बिलीव, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी, अच्छा तुम माधवाचार्य यानी भगवान कृष्ण की शपथ लेके बोलो। इज इट ट्रू वॉट शास्त्री सेड, क्या ये बात सही है जो शास्त्री ने कही है कि तुम उसको, रत्ना को चाहते हो। आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, लेखक कह रहे हैं मैं नहीं जानता कि कोई मेरी जगह दूसरा होता तो वो इस तरह से डायरेक्ट प्रश्न पूछ पाता या नहीं, लेकिन रंगा एडमिटेड, रंगा ने एडमिट कर लिया कि हाँ मैं, उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं रत्ना से प्यार करता हूँ, मुझे रत्ना अच्छी लगती है। देयर इज़ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट, तो वो रंगा कह रहा है देयर इज़ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्रा,
देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्रा देन वी इमेजिन। तो रंगा कह रहा है कि हाँ, जो हम कल्पना करते हैं उससे भी ज़्यादा सच वो शास्त्र कह रहे हैं, बिल्कुल सच्ची बात है, मैं रंग उसको रत्ना को चाहता हूँ। वॉट ही सैड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो भी कुछ शास्त्री ने कहा है वो बिल्कुल सच है। शास्त्री वाज एट द वेल, शास्त्री कुएं पे थे। वेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, जब मैं शाम को वहाँ गया तो शास्त्री जी किस पे थे, कुएं पे थे। आई सेड, मैंने को कहा। सो शास्त्री गले, अच्छा शास्त्री के बच्चे दोस्त होगा उनका, तो हंसी मजाक करते हैं ना दोस्तों के साथ, इसलिए। यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशियन, कि तुमने वो सब बातें रिपीट कर दी है ना, जो जो मैंने तुमको बताई थी, बिना किसी को संदेह जगाए। वॉट ए मार्वलस शास्त्रा योर्स इज, तुम्हारे शास्त्र कितने शानदार हैं भाई। ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, लेकिन शास्त्री को ये बात पसंद नहीं आई। तो शास्त्री जी क्या बोल रहे हैं, वॉट आर यू सेइंग मिस्टर, श्रीमान आप क्या कह रहे हो। वॉट यू सेड टू मी, जो कुछ भी तुमने मुझे कहा था, वाट वाज वॉट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रास, कि जो तुमने मुझे हिंट दिए थे ना, वो सारी बातें शास्त्र में लिखी हुई थी एक्चुअली में। डोंट फॉरगेट, इसको मत भूलो। आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, मैंने तो बस तुमने जो हिंट दी थी उनके सहारे पे मैं आगे बढ़ा था, लेकिन शास्त्र में भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। टेल मी, इज दिस वॉट ए डिसेंट मैन सेज, है ना। तो वो कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसा डिसेंट आदमी इस तरह से बोल सकता है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, अब ये कई वर्षों की बाद की बात है ना। तो रंगप्पा मेरे घर आया मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने। व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड, मैंने पूछा भाई क्या मौका है, क्या बात है, बता क्या अवसर है। इट इज़ श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3। तो रंगा बोला श्यामा का बर्थडे है, वो 3 साल का हो गया है। ये लो, रंगा की क्या हो गई थी, शादी हो गई थी, किससे, रत्ना से। इट इज़ नॉट ए नाइस नेम श्यामा, आई सेड, मैंने कहा श्यामा उसका नाम अच्छा नहीं है यार, मेरा नाम है श्यामा तो क्योंकि मैं काला कलूटा हूँ इसलिए। आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं मानता हूँ कि मेरा जो कलर है वो बिल्कुल डार्क है, जैसे कि वो होता है ना, जैसे आपने देखा होगा जैसे वो होती है ना सरसों जो होती है, तो सरसों का तेल जो होता है ना, सरसों का तेल निकालते हैं ना, उसके अंदर मशीन के अंदर एक्सपेलर होता है, उसमें डालते हैं तो वो उसको पीसता है उसको, तो तेल अलग हो जाता है और फिर वो जो खल होती है ना वो बच जाती है, वो बिल्कुल काले रंग की होती है ना। तो वो यही कह रहा है कि मैं मान रहा हूँ कि मैं ऑयल केक मतलब वही खल जैसे काले रंग की, कि मेरा डार्क है कलर जैसे कि खल होती है वैसे, लेकिन तुमने तुम्हारे बच्चे का नाम श्यामा क्यों रखा भाई। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स, कि तुमने अपने उस सुनहरे से बच्चे को सच ए नेम, ऐसा नाम क्यों दिया श्यामा। वॉट ए चाइल्डिश कपल यू आर, तुम कितने बचकाने हो दोनों के दोनों पति पत्नी, रत्ना एंड यू, रत्ना और तुम। देख लो अब आ गया ना कि रत्ना और तुम, अर्थात उन दोनों की क्या हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी। आई नो, मैं जानता था, मैं जान गया, मैं जान गया, है ना। वो लेखक कह रहे हैं अच्छा अच्छा मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। वो लेखक का मजाक का मूड तो रहता ही है ना। तो ये कह रहे हैं अच्छा अच्छा अब मुझे पता चला कि चूंकि तुम दोनों की शादी मेरी वजह से हुई है, तो तुमने मेरे सम्मान में नाम उस बच्चे का श्यामा रखा है। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ, अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है रत्ना वो 8 महीने की गर्भवती है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, तो बताओ तुम्हारी माँ की अब रसोई पकाने में कौन हेल्प करेगा। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, तो रंगा बोल रहा है मेरी बहन आ गई है उसकी हेल्प करने के लिए मेरी माँ की। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ पर रात्रिकालीन भोजन करने के लिए उसके घर गया रंगा के। श्यामा रस टू मी, श्यामा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। वेन आई वॉकड इन, जब मैं घर के अंदर गया तो श्यामा मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, और उसने मेरे पैरों में आके लिपट गया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक, मैंने उसके गाल पे किस किया। एंड प्लेस्ड ए रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और उसकी छोटी सी प्यारी सी उंगली पे मैंने रिंग पहना दी।
तो रिंग लेके गए होंगे उसको गिफ्ट देने के लिए, बर्थडे गिफ्ट। लेखक, अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू। अब लेखक कह रहे हैं मुझे आज्ञा दो, मैं चलता हूँ। रीडर, पाठकों, मैं चलता हूँ। आई एम ऑलवेज हेयर, मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। रेडी टू सर्व यू, हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। और ये कह रहे हैं यू वर नॉट बोर्ड आई होप, मैं आशा करता हूँ आप बोर नहीं हुए होंगे। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में कर दिया। मैं आशा करता हूँ बेटा ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।